अब ये पहला पोज आ रहा है हेड स्टैंड, हाफ हेड स्टैंड करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा किया था, तो उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट वीक किया। दोनों कोनियों को मेजर करेंगे। पहले मेजर करने के बाद अब आप इनको अपने घुटनों के करीब भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे रखना चाहें आगे भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अपने इनिशियली जो है ना, आगे चल के फिर बताऊंगा कि इनकी उंगलियों की क्या पोजीशन होगी। फिलहाल आप इसको इंटरलॉक करके और क्राउन ऑफ द हेड को जमीन पे रखना है। ये देखिए, ये जमीन पे रखा और यहां से अपने पंजों पे लेग्स को कर लिया सीधा। सीधा करने के बाद आपने आगे चलते हुए आना है, बस वहां तक आना है जहां पे आपको यकीन हो जाए कि अब मैं इससे आगे गया तो मैं आगे गिर जाऊंगा। बस यहाँ पे आके आपने रुक जाना है। यहाँ पे आके आपने रुक जाना है बस। चलिए, दोनों कोनियों को मेजर कीजिए। दोनों कोनियों को जमीन पे रखेंगे, हाथों को खोल के आगे ले आए, इंटरलॉक करें, अपने सर को जमीन पे रखें। यस, हाथों की सपोर्ट दे लेंगे। पंजों पे वजन डालते हुए लेग्स को सीधा कीजिए और अभी चलते हुए आप आगे आए जहां तक आप आ सकते हैं कंफर्टेबली। कोशिश करें कि सर के ऊपर वजन नहीं है, एल्बो के ऊपर वजन है सारा। घुटने स्ट्रेट करें, घुटने स्ट्रेट आप बाहर निकालेंगे। चलिए जी, वापस घुटने जमीन पे लगाएं। अगेन इन चाइल्ड पोज, अगेन इन चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज। हाफ हेड स्टैंड करें या पूरा, उसके पहले भी और उसके बाद भी चाइल्ड पोज। ये मसला लाना इधर नहीं जरूरी है। पूरी लगी, पूरी लगी, पूरी लगती। चलो मुझे पीछे करो। चलिए जी, वापस आइए। आज 2-3 पोजेस और करते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हेड स्टैंड जैसा आपको नजर आता है ना, ये वैसा है नहीं। जब इसको आप करेंगे, हम आगे चल के इसको करने की कोशिश करेंगे, तो ये वैसा है नहीं। दरअसल जो वेट है ना, वेट सर पे नहीं आता। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि वेट सर के ऊपर है, सर के ऊपर वेट नहीं होता। वेट शिफ्ट हो जाता है एल्बोस पे। नेक्स्ट पोज है शोल्डर स्टैंड। शोल्डर स्टैंड के साथ ही करेंगे प्लो पोज, हलासन, और इसको आज फिनिश करेंगे फिश पोज पे। बड़ी डीप रिलैक्सेशन का पोज है फिश पोज। तो ये दोनों जो पोज है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका जो सबसे आसान तरीका है ना, इजीएस्ट वर्जन, उसमें करते हैं इसको। ये आप एक मरतबा देख लीजिए और आपने फिलहाल इसको इसी पैटर्न पे करना है। देखिए, इस तरह नॉर्मली हम लेटते हैं। अब ये शोल्डर स्टैंड करने के लिए इसके 2-3 वर्जन हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल है मैं आपको वही बताऊंगा। दोनों पाँव को मिला लिया। मिलाने के बाद दोनों पाँव को उठा के आप यहाँ पे ले आए। हाथों की हथेलियों को जमीन की जानिब करना है। हथेलियों से जमीन को पुश करना है और अपनी बॉडी को झटके के साथ पीछे लेके आएंगे। पहले ये देखिए, अब यहाँ से पाँव को उठाया, बॉडी दोनों हाथों से प्रेस किया, कमर को रोल करते हुए यहाँ पे ले आए। पहले आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जब आएंगे आपकी कमर पे कोई वो नहीं है, वेट नहीं है, कोनियों पे, सॉरी। यहाँ से पकड़ा और पहले बेशक एक लेग को सीधा कर लीजिए, फिर दूसरी लेग को सीधा कर लीजिए।
और यहीं से फिर अगला पोज आ जाएगा प्लो पोज हल आसना। तो यहीं से आहिस्ता आहिस्ता जहां तक आप लेके जा सके। सपोज आपके पाँव यहाँ तक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाए। बस कोशिश ये करनी है कि लेग्स जो है ना वो सीधी रहे। ठीक है, और वापस आने का फिर वही तरीका, दोनों हाथ यहाँ पे रखें, लेग्स को बेंड करें, बेंड करके आहिस्ता यहाँ पे आ गए। चलिए जी, अभी इसको करेंगे। नहीं नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। वो कोशिश कर रहे हैं ना कि वो अगर कहते हैं मुस्कुराएगा। हाँ, दोनों पाँव को मिलाइए, पहले दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए, पाँव को उठा के जमीन पे रखें, हथेलियों से पुश करना है आपने, हथेलियों पे वजन डालते हुए बॉडी को पुश करते हुए बेंड लेग्स के साथ जाएं पीछे। चलिए, झटके के साथ पीछे ले जाएं, बिल्कुल ऑल द वे बैक, पीछे ले जाएं, पहले पीछे ले जाएं। यस, अब सपोर्ट करें। यस, और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी लेग्स को सीधा कर लीजिए। गुड गुड गुड। और घुटने स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। देखिए, आप बेंड लेग के साथ नहीं जा रहे, लेग्स को बेंड करें, पहले जमीन पे रखिए घुटने, इन्हीं बेंड घुटनों को पीछे लेके जाना है। चलिए, झटके के साथ नहीं, लेग्स को सीधा करके पीछे ले जाए, पीछे ले जाके सीधा करें। चेहरे को जमीन पे रखें। चलिए, जिन लोगों से नहीं हो रहा, मैं इसका एक और तरीका भी बताता हूं उन्हें। चलिए जी, अब लेग्स को बेंड करें और वापस आ जाइए। बेंड लेग्स के साथ ही वापस आए, आसान हो जाएगा। बेंड लेग्स के साथ, बेंड लेग्स के साथ, लेग्स को बेंड कर लें और आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। मेजर साहब बेंड करें, बेंड बेंड बेंड। यस, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। ना बेंड लेग्स के साथ ही वापस आना। यस, अब वापस आए इसी तरह। यस यस, चेहरा नीचे, बेंड लेग्स जी। आपने फीस पूरी दी है? अच्छा, दी नहीं है, इनसे डबल फीस लीजिएगा। अच्छा देखिए, बाज लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए क्या तरीका है, ठीक है ना, वो भी देख लीजिए। चंद दिन आपने इसी को अडॉप्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उठने के काबिल हो जाएगी। जिस तरह हम डबल लेग रेजेस हमने की थी ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डबल लेग रेजेस में तो हमने हैंड्स यहाँ पे नीचे रख लिए थे और इस तरह ऊपर उठाए थे दोनों। इसमें आपने ऐसा नहीं करना, इसमें आपने दोनों लेग्स को सीधा उठाना है। जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हो रहा, ये उनके बारे में है। यहाँ से करके और आप यहाँ से पकड़ लें, बस इसको कुछ दिन तक यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो लोअर बैक है ना, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि ये चेस्ट, ये अपना जो लेग्स हैं, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। इनको पता चल जाएगा खुद ब खुद। बॉडी जो है ना, जो भी हम बॉडी में जो भी चेंजिंग लाते हैं ना, बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसा भी हम करना चाहें ना, बॉडी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। चलिए, जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हो रहा था ना, वो दोनों लेग्स को मिलाएं, सर को जमीन पे रखें, दोनों लेग्स को मिलाएं, पहले उठाएं दोनों लेग्स और थाइस की बैक साइड से इसको होल्ड कर लें। बस बस, थाइस की बैक साइड, बहुत ऊपर ना जाए, नीचे रखें। यस, नहीं ब्लॉक की इसमें जरूरत नहीं है। जो अगर आपने ब्लॉक के साथ करना है तो उसका दूसरा तरीका है, उसका ये तरीका नहीं है। चलिए, कोशिश कीजिए लोअर बैक शुड टच द ग्राउंड, लोअर बैक जमीन से लगी रहे। अभी कंफर्टेबल हो गया होगा। चलिए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। आप सिर्फ उतना ही करें, फिलहाल लेट जाएं। देखिए, झटके के साथ आपने ना उठना नहीं है,
कभी भी जब शोल्डर स्टैंड में से वापस आते हैं ना, तो मोस्टली लोग ये करते हैं, इसीलिए मैंने इसका बड़ा आसान तरीका आपको बताया। मोस्टली लोग ये करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वो ये शोल्डर स्टैंड किया, ठीक है, और यहाँ से वो जब वापस आए वो साथ ही यूं उठ भी जाते हैं, या बहुत ज्यादा प्रेशर आता है नेक पे भी और स्पाइन पे। इसीलिए मैंने आपको जो तरीका बताया वो ये है कि आपने, ये शोल्डर स्टैंड है, यहां से आपने लेग्स को बैंड कर लिया, और जब आहिस्ता आहिस्ता हाथों को से ब्रेक्स का काम लें, इन पाम से ब्रेक्स का काम लें, हाथों को दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे, और फिर लेग्स को सीधा कर लिया इस पे। चलिए अभी नेक्स्ट पोज करेंगे प्लो पोज, वो भी इसी से मिलता जुलता है। लेटिए अपनी जगह पे, दोनों पाम्स को जमीन की जानिब, पाँव को उठा के जमीन पे रख लें, घुटनों को बेंड कर लें। यस, अभी देखिए आपने अपने पाम्स को पुश करना है, पाम से पुश करना है जमीन को, ग्राउंड को, और एक झटके के साथ बेंड लेग्स के साथ ही अपनी दोनों लेग्स को बिल्कुल पीछे लेके जाना है। जब हम पीछे जा रहे होंगे उस टाइम पे आपने लेग्स को सीधा करना है। चलिए पुश करते हुए ले जाएं पीछे। यस, कमर को सपोर्ट करें, कमर को सपोर्ट करके रखना है। यस, लो पोज, हल आसना। यस, ना ना जमीन पे अभी नहीं लगेगा नदीम साहब, अभी घुटनों को सीधा करें आप, लेग्स को सीधा रखने की, ना ना जामी साहब सपोर्ट करें कमर को, कमर को सपोर्ट देके रखनी है, इसके बगैर नहीं। कमर को सपोर्ट देके रखें, कमर पे से हाथ ना हटाएं। भाई साहब वो ब्रिगेड साहब ने कहा नीचे करें ना, लेग्स को नीचे करें। चलिए अगेन लेग्स को बेंड कर लीजिए, घुटनों को बेंड करें, हाथ रखें जमीन पे, और आहिस्ता आहिस्ता इन बेंड लेग्स के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए, चेहरे को उठाए बगैर। यस यस यस, गुड। आहिस्ता 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 लेग्स को बेंड करके आना है, लेग्स को बेंड करके। चलिए राइट साइड पे आप टर्न करें और उठ के बैठें जरा। एक मतलब आपको ये मैं दोबारा दिखा देता हूं करके, और इससे अगला पोज जो है ना उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। देखिए दोनों पांव जमीन पे हैं, हथेलियों से जमीन को पुश करना है, लेग्स को रखना है बेंड, यहां तक तो लेग्स बेंड रहेंगी, ठीक है। यहां पे लाने के बाद अपनी बेशक आप कमर को सपोर्ट दे लें और अपने दोनों लेग्स को सीधा कर लें। अगर आपका यहां तक भी आता है फिर भी ठीक है, यहां तक आता है फिर भी ठीक है, लेकिन आपने कमर को सपोर्ट दे के रखना है उस वक्त तक, उस दिन तक, जब तक आपके पांव जमीन पे नहीं लग जाते। जिस दिन पांव जमीन पे लगेंगे उस दिन आप इस पोजीशन में जाएंगे, इससे पहले नहीं जा सकते, ठीक है ना। वापस आने का भी वही तरीका है, लेग्स को बेंड किया, बेशक माथे से लगाएं घुटने, और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस आ गया। नेक्स्ट पोज विच इज वेरी बेनिफिशियल पोज, इसका जो है ना इनिशियल वर्जन है इसको वही करेंगे, इसका जो फाइनल वर्जन है वो तो ये लोटस में होता है, लेकिन इसका भी इनिशियल वर्जन करते हैं। इसका नाम है मत्स्य आसना, इंग्लिश नेम है इसका फिश पोज। जो लोग किसी भी किस्म की ना चेस्ट की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, अस्थमा का प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ा आला पोज है। ये चेस्ट को वाइड ओपन करता है, ठीक है, इसको वाइड ओपन कर देता है, और बड़ी डीप रिलैक्सेशन का पोज भी है। इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान वर्जन है एंड वेरी सिंपल पोज। दोनों पाँव को मिला लिया, इसी तरह दोनों
हाथ हिप्स के नीचे, ठीक है। अभी देखिए कोनियां मैंने जानबूझ के बाहर रखी हुई है। अभी कोनियों पे वजन डालते हुए उठना है, इतना उठना है, चेहरे और चेस्ट को उठाना है कि मुझे अपने पांव वाज़ेह तौर पे नजर आए। जब पांव वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं, अभी मेरी कोनियों पे से प्रेशर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैंने इन कोनियों को उठा के कर लिया अंदर। कोनियों को मैक्सिमम करीब लेके आना है एक दूसरे के, और यहां से अपने सर को मोड़ा, चेस्ट को थोड़ा बाहर निकाला, सर को मोड़ा और क्राउन ऑफ द हेड को जमीन पे रख दिया। बस यही पोज है, इतना ही पोज है। और वापस आने का तरीका, चेहरे को उठाया, दोबारा अपने टोस को देखा और आहिस्ता से लेट गए। लेटने के बाद यकीनन आप लोग बिगिनर्स हैं, थोड़ा सा प्रेशर आएगा यहाँ पे। इसको रोल किया 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉक, और अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट इसको भी हमने रोल कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे, इसको तमाम लोग कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल पोज। दोनों हाथ जो हैं अंडर द हिप्स, अभी इनहेल करते हुए अपने चेहरे और चेस्ट को उठाएं और अच्छी तरह उठ जाएं। अपने टोस को देखें, कोनियों पे से अभी प्रेशर खत्म है, और ऊपर थोड़ा सा उठें। कोनियों पे से प्रेशर खत्म है, कोनियों को भी अंदर कर लीजिए, बॉडी के अंदर कर ले। बॉडी के अंदर उस वक्त होंगी जब आप थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, बिल्कुल प्रेशर खत्म हो जाएगा कोनियों पे से। यस, ठीक है। कोनियों को अंदर कर लिया। अभी अपने चेस्ट को थोड़ा सा बाहर निकालें और अपनी गर्दन को मोड़ लें, अच्छी तरह मोड़ लें, और आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को जमीन तक जाने दें। यस, गुड, जबरदस्त। कमर जमीन से नहीं लगेगी, कमर लगानी भी नहीं है जमीन से, ना कमर लगेगी, ना उसको लगाना मकसूद है। सांस यहाँ पे खुद ब खुद गहरे लंबे होते चले जाएंगे। चलिए अभी इनहेल करते हुए दोबारा चेहरे और चेस्ट को उठाएं, अपने टोस को देखें। चलिए वापस लेट जाइए अपनी जगह पे, अपने हाथों को बाहर निकाल लें। हाथों की बनाए मुट्ठी, मेक अ फिस्ट, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। हाथ जमीन पे रखें। अभी अपनी नेक को राइट मूव कीजिए, राइट साइड पे, लेफ्ट, आहिस्ता आहिस्ता, अगेन राइट, लेफ्ट, अगेन राइट एंड लेफ्ट। चलिए, नाउ द फाइनल रिलैक्सेशन। दोनों हाथों को ढीला, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, दोनों पाँव को, बॉडी को, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। द डेडली मैन पोज। कनेक्ट विद योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ पे फोकस करें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। I am relaxing my feet. I am relaxing my feet. My feet are relaxed. I am relaxing my shins. I am relaxing my knees.
I am relaxing my thighs. I am relaxing my hips. I am relaxing my both legs. My both legs are relaxed. I am relaxing my lower back. I am relaxing my middle and the upper back. My whole back is relaxed. I am relaxing my abdomen, pate. My abdomen is relaxed. I am relaxing my chest. I am relaxing my chest. My chest is relaxed. I am relaxing my hands. I am relaxing my wrists. I am relaxing my forearms. I am relaxing my elbows. I am relaxing my upper arms. I am relaxing my armpit. My both arms are relaxed. I am relaxing my shoulders. My shoulders are relaxed. I am relaxing my neck. My neck is relaxed. I am relaxing my chin. I am relaxing my lips and nose. I am relaxing my cheeks. I am relaxing my eyes and ears. I am relaxing my forehead. I am relaxing my head. I am relaxing my mind. I am relaxing my mind. My mind is relaxed. My body is relaxed. Relax, relax, relax. चलिए अभी अपने दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों हाथ सर के पीछे. टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड अ डीप लॉन्ग स्ट्रेच. एक्सेल करते हुए वापस दोनों हाथ जमीन पे. टर्न टू योर राइट साइड. चलिए अभी ऐसे ऐसे उठ जाइए.
बैठेंगे क्रॉस लेग पोजीशन में, इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे अंगूठे के साथ, गर्दन कमर को सीधा कीजिए, माइंड कंप्लीटली काम एंड स्टिल है, इसका थोड़ा सा फायदा उठाएं, थोड़ी सी 1-2 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। इंडेक्स फिंगर अंगूठे के साथ, बाकी उंगलियां सीधी, गर्दन कमर को एक सीध में, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। चलिए अभी अपने दोनों हाथों को मलेंगे, मलते जाएंगे खूब अच्छी तरह। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे मल लीजिए। चलिए नाउ ओपन योर आईज। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू।